ऊंचे पेड़ों और रंग-बिरंगे फूलों से भरे जीवंत जंगल में शियोरी नाम की एक युवा लड़की अपने दिल में उत्साह के साथ घूम रही थी। वह हाल ही में अपने परिवार के साथ इस मनमोहक जगह पर स्थानांतरित हुई थी और उसे हर दिन एक नए रोमांच की तरह महसूस होता था। शियोरी अपनी मां की तरह ही स्वप्नदृष्टा थी, जो अक्सर उसे साहस और रचनात्मकता की कहानियों से प्रेरित करती थी। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई तक भटकती गई, पक्षियों के चहचहाने और पत्तों की सरसराहट की आवाजें उसे घेरने लगीं। जंगल जीवंत था और शियोरी को इसके साथ एक अज्ञात संबंध महसूस हुआ। एक दोपहर, एक छिपे हुए रास्ते की खोज करते हुए वह अपने केंद्र में एक रहस्यमय पुराने कुएं के साथ एक छोटी सी जगह पर ठोकर खाई। जिज्ञासा भरी शियोरी कुएं के पास पहुंची। इसके पत्थर घिसे हुए थे और काई से सजे हुए थे और इसके चारों ओर की हवा जादू से झिलमिला रही थी। जैसे ही उसने अंदर झांका, कुआं फुसफुसाकर उससे एक इच्छा मांगने का आग्रह करता हुआ प्रतीत हुआ। शियोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रेरणा की कामना की, लेखन के माध्यम से अपने सपनों को व्यक्त करने का एक तरीका। अचानक उसे अपने चारों ओर गर्म हवा का झोंका महसूस हुआ और फुसफुसाहट के साथ जंगल जीवंत हो उठा। अपने दिल की सुनो, कोमल आवाजों ने आग्रह किए। उत्सुक होकर शियोरी ने सुनने का फैसला किए। उसने अपनी मां से एक उपहार, अपनी नोटबुक उठाई और अपने आसपास होने वाले रोमांचों के बारे में लिखना शुरू कर दिए। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, शियोरी ने जंगल का पता लगाना जारी रखा और इसके चमत्कारों को अपनी कहानियों में कैद किए। एक धूप भरी दोपहर में, जब वह एक शाखा पर बैठे एक रंगीन पक्षी का चित्र बना रही थी, एक आवाज ने उसकी एकाग्रता को बाधित कर दिए। आप क्या कर रहे हो? एक धीमी, मधुर आवाज ने पूछा। कौंकर शियोरी ने मुड़कर देखा तो पास ही एक युवा लड़का खड़ा था। उसके जंगली, बिखरे बाल और आंखों में एक साहसिक भावना थी। मैं लिख रही हूँ, उसने शर्म महसूस करते हुए जवाब दिए। मैं काइतो हूँ, उसने अपना परिचय दिए। मुझे रोमांच पसंद है। क्या मैं आपसे जुड़ सकता हूँ? उत्साह की किंगारी महसूस करते हुए शियोरी मुस्कुराई। उस दिन के बाद से काइतो और शियोरी अविभाज्य मित्र बन गए। वे जंगल में घूमे और छिपी हुई गुफाओं, चमचमाते झरनों और पेड़ों की चोटियों से मनमोहक दृश्यों की खोज की। काइतो ने जंगल के रहस्यों की कहानियां साझा कीं और साथ में उन्हें हर कोने में प्रेरणा मिली। एक दोपहर, एक शांत नदी के किनारे आराम करते हुए शियोरी ने लेखक बनने का अपना सपना साझा किए। उन्होंने कहा, मैं ऐसी कहानियां बताना चाहती हूं जो दूसरों को प्रेरित करे। काइतो ने उत्साह से सिर हिलाए। आपके पास एक उपहार है। आपके शब्द हर किसी के लिए जंगल को जीवंत बना सकते हैं। शियोरी को उद्देश्य की अनुभूति हुई। काइतो के साथ होने पर वह जानती थी कि उसकी कहानियां फलें फूलेंगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शियोरी को एक कठिन चुनौती का सामना करना पड़ा। उसे जंगल में अपनी भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने के लिए सही शब्द ढूंढने में संघर्ष करना पड़ा। निराशा ने उसकी रचनात्मकता को धूमिल करना शुरू कर दिया और वह घंटों खाली पन्नों को घूरने लगी। एक शाम, पराजित महसूस करते हुए वह एक बार फिर उसकी फुसफुसाहट सुनने की उम्मीद में पुराने कुएं पर लौट आई। जैसे ही वह किनारे पर झुकी, कोमल आवाजें उसके डर को प्रतिध्वनित करते हुए लौट आई। अपने आप पर संदेह मत करो, उन्होंने आग्रह किए। अपने दिल की सुनो। नए दृढ़ संकल्प के साथ शियोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसे काइतो के साथ बिताए रोमांच याद आए, हंसी, खोजे और जंगल का जादू। धीरे धीरे शब्द पन्नों पर बहने लगे, प्रत्येक वाक्य में उसके दिल का प्रतिबिंब था। जैसे ही शियोरी को लगा कि उसकी प्रेरणा लौट रही है, आकाश में काले बादल छा गए। जंगल में एक भयंकर तूफान आ गया और शियोरी और काइतो आश्रय खोजने के लिए दौड़ पड़े। बारिश होने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे आसपास के पेड़ हिल गए। जब तूफान आखिरकार थम गया, तो वे अपने प्रिय जंगल में तबाही का पता लगाने के लिए बाहर निकले। गिरी हुई शाखाएं, टूटे हुए फूल और भयभीत जानवर एक समय के जीवंत परिदृश्य को भर देते थे। यह देखकर शियोरी का दिल दुख गया और उसे लगा कि उसके ऊपर निराशा की लहर दौड़ गई है। तबाही के बावजूद शियोरी को एहसास हुआ कि जंगल को उनकी जरूरत है। हम इसे बहाल करने में मदद कर सकते हैं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज मजबूत और दृढ़ थी। शियोरी के साहस से प्रेरित होकर काइतो ने सिर हिलाए। उन्होंने गांव से अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और मिलकर सफाई का प्रयास किए। उन्होंने मलबा उठाया, दोबारा फूल लगाए और जानवरों के लिए आश्रय स्थल बनाए।
जब वे काम कर रहे थे, शियोरी को अपनी आत्मा में उत्थान महसूस हुआ। जंगल लचीला था और दयालुता के प्रत्येक कार्य के साथ यह ठीक होने लगा। शियोरी का हृदय प्रेरणा से भर गया और उसने जंगल की पुनर्स्थापना की सुंदरता को अपनी कहानियों में कैद करते हुए फिर से लिखना शुरू कर दिए। सप्ताह बीत गए और जंगल ने धीरे धीरे अपनी सुंदरता वापस पा ली। अपने प्रयासों का जश्न मनाने और प्रकृति के लचीलेपन का सम्मान करने के लिए शियोरी और काइतो ने एक उत्सव का आयोजन किए। गांव इकट्ठा हुआ, फूलों और पत्तियों से बनी रंग-बिरंगी सजावट से सजा हुआ, पेड़ों से हंसी की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही सूरज डूबा, शियोरी एक अस्थायी मंच पर आ गई। उसका दिल उत्साह से धड़कने लगा। इस जंगल ने हमें ताकत और दोस्ती के बारे में बहुत कुछ सिखाया है, उसने शुरुआत की। तूफानों के माध्यम से हमने अपने दिल की बात सुनना और एक दूसरे का समर्थन करना सीखा। भीड़ खुशी से झूम उठी और शियोरी ने साहस और साहसिकता की अपनी कहानियां साझा कीं। उसके शब्द जंगल के जादू का ताना-बाना बुन रहे थे। उन्हें अपने दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव महसूस हुआ और उस पल में उन्हें कहानी कहने की असली ताकत का एहसास हुआ। त्योहार के बाद शियोरी को एक नए उद्देश्य की अनुभूति हुई। जंगल उसका आकर्षण बन गया था और उसने जीवन की सुंदरता को उसकी गहराइयों में समेटते हुए लिखना जारी रखा है। काइतो उसकी सबसे करीबी दोस्त और सहयोगी बनी रही और साथ में उन्होंने नए रास्ते और विचार तलाशे। एक दिन जब वे पुराने कुएं के पास घूम रहे थे, शियोरी ने नीचे कुछ चमकता हुआ देखा है। जिज्ञासा बढ़ी, वह करीब झुकी और महसूस किया कि यह एक सुंदर झिलमिलाता पत्थर था। उसने उसे बाहर निकाला और जैसे ही सूरज की रोशनी उस पर पड़ी, वह सितारों की तरह चमकने लगा। आप इसके साथ क्या करेंगे? काइतो ने आश्चर्य से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। शियोरी मुस्कुराई, प्रेरित हुई। मैं इसके बारे में एक कहानी लिखूंगा। यह कैसे उस प्रकाश का प्रतीक है जिसे हम सबसे अंधेरे समय में भी पा सकते हैं। जैसे जैसे शियोरी की कहानियां पूरे गांव और उसके बाहर फैली, उसने दूसरों पर उनके गहरे प्रभाव का पता लगाए। उनके शब्दों से प्रेरित होकर लोगों ने अपनी कहानियां, अपने संघर्ष और जीत साझा करना शुरू कर दिए। जंगल जुड़ाव का स्थान बन गया, आशा और लचीलेपन की कहानियों के माध्यम से बुने गए साझा अनुभवों की एक टेपेस्टर। शियोरी को पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू हुई थी। काइतो के साथ उसने अपने लेखन के माध्यम से जंगल के जादू को साझा करते हुए दुनिया का पता लगाने के लिए सशक्त महसूस किए। प्रत्येक नया रोमांच उसके जीवन का एक अध्याय बन गया, किसी के दिल की सुनने की शक्ति का एक प्रमाण। और इसलिए जंगल ने अपने रहस्यों को फुसफुसाया, शियोरी का मार्गदर्शन किया, क्योंकि उसने अपने सपनों को गले लगा लिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिल की कहानियां कभी नहीं भुलाई जाएंगी।